आरक्षण व संविधान को बचाने के नाम पर इन वर्गों का वोट हासिल करके अपनी अधिकांश सीटें जीत ली हैं। इस प्रकार इन पार्टियों की भी इस दोगली नीति से SC व ST वर्गों के लोग जरूर सावधान रहें। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आरक्षण के मुद्दे पर आज राजधानी लखनऊ में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान आरक्षण के भीतर जो वर्गीकरण है उसको लेकर ढेर सारे सवाल उठाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी SC ST वर्ग के सांसदों से मिले थे। इस मुलाकात पर भी मायावती ने कहा कि इस मुलाकात का कोई नतीजा नहीं निकलता अगर वो आश्वासन के प्रधानमंत्री ने दिया उसको लेकर सरकार कोई बयान जारी न करे। मायावती ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने इस बिल को संसद में फाड़ दिया था। तो कांग्रेस के ऊपर मायावती ने कहा कि आरक्षण और संविधान की बात करके वोट लेने वाली पार्टी इस मसले पर अपना स्टैंड क्यों साफ नहीं करे। आम आदमी पार्टी के बारे में बोलते हुए मायावती ने कहा कि पंजाब और दिल्ली में क्या इस आरक्षण के भीतर वर्गीकरण को आम आदमी पार्टी लागू करेगी, इस बात को भी पार्टी को साफ करना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 1 अगस्त 2024 के आए निर्णय में, जिसमें कि SC व ST वर्गों को आरक्षण देते समय क्रीमी लेयर लागू करने तथा इन वर्गों के लोगों का उप वर्गीकरण यानी कि सब क्लासिफिकेशन करके समूचे आरक्षण को ही इनके समूचे आरक्षण को एक प्रकार से खत्म कर दिया गया है। ये दर्शाया गया कि बीजेपी के SC व ST के सभी सांसद माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले हैं और उन्होंने भी प्रधानमंत्री जी को माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से आरक्षण खत्म होने की स्थिति उत्पन्न हो गई है इससे अवगत कराया, जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन्हें ये आश्वासन दिया कि SC व ST वर्गों के आरक्षण में क्रीमी लेयर तथा उनका उप वर्गीकरण नहीं होने दिया जाएगा, इस पर गौर किया जाएगा। कि परंतु इस आश्वासन को तो तभी पूरा किया जा सकता है जब केंद्र सरकार वर्तमान में चल रहे संसद सत्र में ही एक संविधान संशोधन विधेयक लाकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को निष्प्रभावी बनाते हुए ये प्रावधान लाती है कि SC एवं ST वर्गों के आरक्षण के लिए इन जातियों को कभी भी उप वर्गीकृत नहीं किया जा सकेगा तथा इन पर क्रीमी लेयर भी लागू नहीं होने दिया जाएगा। कि दिनांक 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SC व ST वर्गों के आरक्षण के मामले में दिए गए निर्णय को लेकर अभी तक भी कांग्रेस पार्टी चुप क्यों बैठी है। अभी तक भी कांग्रेस पार्टी चुप क्यों बैठी है, इन वर्गों को ये भी सोचने की बात है। इस पार्टी के बारे में इन वर्गों को ये भी सोचने की बात है। इसके साथ ही जहां इस पार्टी की यानी कि कांग्रेस पार्टी की अपनी राज्य सरकारें हैं, तो वहां ये पार्टी अभी तक भी अपनी स्थिति क्यों नहीं स्पष्ट कर पा रही है। आम आदमी पार्टी, जिनकी पंजाब व दिल्ली में भी इनकी अपनी सरकार है, ये पार्टी भी इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करे कि ये पार्टी इस निर्णय को वहां लागू करेगी या नहीं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि आरक्षण के मसले पर अगर सरकार एक बार फिर से सत्र बुलाकर कोई नियम या कोई कानून लागू नहीं करती और संविधान में संशोधन नहीं करती तो सरकार की मंशा पर भी सवाल उठते हैं। मायावती ने कहा कि ये बेहद जरूरी हो जाता है कि सरकार आरक्षण के मसले पर ध्यान दे, वरना धीरे धीरे करके अलग अलग वर्गों से आरक्षण खत्म हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि तमाम राजनीतिक दलों के SC ST वर्ग के सांसदों विधायकों को इस मसले पर खुलकर अपनी राय जाहिर करनी चाहिए, सरकार पर दबाव बनाना चाहिए, वरना आरक्षण में जो वर्गीकरण का फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से आया है उसके कारण जो आरक्षण की व्यवस्था है उस पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। कई जातियों में आपस में भी विवाद पैदा होने की आशंका है। इसके साथ ही मायावती ने एक बात को और स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी हमेशा से कहती आई है
कि अगर सरकार इस मसले को एड्रेस नहीं करती, कोई नियम नहीं लाती, तो चाहे सरकार हो, चाहे इस देश की तमाम वो अन्य पार्टियां हो जो चुनावों में तो आरक्षण का जिक्र करती हैं, SC/ST वर्ग के लोगों को सोचना चाहिए कि आखिरकार कौन उनके हितों की बात कर रहा है और कौन इस विषय पर हवाई कमेंट करे जा रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।